नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो टीआरई 4 के लिए विशेष शिक्षक बहाली जो था वो उस बहाली का कई दिनों से वेट कर रहे थे, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। फाइनली आज बीपीएससी ने जो विशेष शिक्षक थे, विशिष्ट विद्यालय के अध्यापक थे, उन जो जिसमें पद 7,279 के करीब में पद जो था, कई दिनों से सुना जा रहा था पेपर के माध्यम से या मंत्री के बयान से लगातार कोई ना कोई निर्णय निकल के आ रहा था। फाइनली वो दिन आ गया। उन लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनका पद निकल के चला आया है, बहाली आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, कब से कब तक ऑनलाइन होगा, कौन कौन अर्हता हासिल करता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या डेट होगा भरने के लिए फॉर्म, और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा वही जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल पद की संख्या जो है 7,279 के करीब में पद है, जिसमें से प्राइमरी में देखा जाए यानी पीआरटी जिसको हम लोग कहते हैं, प्राइमरी में 5534 5,534 है। बाकी जितना बच गया वो आपको 6 to 8 में है, यानी ये पीआरटी प्लस टीजीटी, पीआरटी प्लस टीजीटी जिसको हम लोग टीजीटी के नाम से जानते हैं, दोनों के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ये बहाली आई हुई है। टोटल बहाली की संख्या जो है 7,279 के करीब में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। ये कोटिवार दिया गया है कि कहाँ पे कितने कितने हैं, ये सारी चीज़ लिखा गया है। किस विभाग में कितना बहाली है ये लिखा गया। वेतनमान जो है 1 to 5, वही बेसिक सैलरी हमारा जो है, बेसिक सैलरी देखेंगे वही 25,000, वही टीआरई 4 में जैसे टीआरई में जैसे पैसा मिलता है उसी के अकॉर्डिंग है, इसमें भी दिया जाएगा। और 6 to 8 के लिए 1745 पद है। कोटिवार इसमें भी दिया हुआ, और इसका वेतनमान जो देखेंगे बेसिक सैलरी हमारा जो होता है वो 28,000 के करीब में है। वो आप देख सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सैलरी वही है। अब आगे देखिए कि अब इसमें देखिए कि क्या क्या है इसमें मिलेगा। तो ये वेबसाइट पे उपलब्ध है। उसके बाद से उसका ये लिखा हुआ है 1 to 5 के लिए अर्हता क्या है, देख सकते हैं आप। उत्तीर्ण BSS टेट जो निकला था पेपर 1 to 5 के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, और 6 to 8 के लिए पेपर 2 होना चाहिए। और इसमें देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी इसमें डोमिसाइल नहीं है, पूरे भारत के लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वो टोटल भर सकते हैं। और ये होना चाहिए 1 to 5 के लिए न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समक्ष होना चाहिए। फिर जो स्पेशल विशेष शिक्षा जो किए हैं डीएलएड, वो होना चाहिए इसमें, भारत से जो मान्यता प्राप्त की है। 6 to 8 में भी वही है, 50%, और विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए। उसमें माध्यमिक चाहिए था, इसमें स्नातक चाहिए था, और इसमें बीएड चाहिए था, बीएड के साथ और प्लस पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ये अर्हता है इसका। तो वही चीज़ है जो सिंपल उसमें रहता है, वही चीज़ है, बस केवल स्पेशल एजुकेशन के जो किए हुए वही है। आयु सीमा आप देख सकते हैं कि आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा में आप देख लीजिए कि आयु सीमा जो है वो 37 वर्ष वही है, और 42 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, और वो 1/8/25 तक लिया जाएगा। ठीक है, और बिहार में 2003 में उत्तीर्ण होने वाले जितने थे उनमें कुछ आधार मानकर 10% की छूट दिया जाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं। आइए अब ये बेसिक बातें जान ली। अब थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें पेपर या पैटर्न कैसे होगा, और छूट जो मिलता है वो तो आप जानते ही हैं। पेपर व पैटर्न कैसे होगा ये जान लीजिए। तो पेपर और पैटर्न में आप देख लीजिए कि भागवान जो होगा 150 का प्रश्न होगा। इसमें भागवान वो अर्हता वाला होगा जिसको क्वालिफाइंग पेपर बोलते हैं, और जनरल पेपर वही आपका जो होता है 120 नंबर का होगा, जिसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। वो SC/ST और NCERT पे ही आधारित रहेगा, और अंग्रेजी, हिंदी एवं उर्दू जो होता है, बांग्ला भाषा जो भी है, उसमें 30% लाना अनिवार्य है। यानी 30 नंबर का पूछेगा तो आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है। क्वालिफाइंग नेचर का है वो, उसी में इंक्लूड रहेगा। 2 पार्ट में आपके बटे रहेंगे। ये पेपर 1 के लिए था, 1 to 5 के लिए था। 6 to 8 के लिए भी वैसे ही है। 6 to 8 के लिए उसमें पैटर्न जो हो जाता है वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है, आपको पता है। उस समय तो उतना ही रहेगा, 150 ही रहेगा, लेकिन 30 नंबर तो अर्हता वाला हो गया जो क्वालिफाइंग हो जाएगा। फिर आपका 40 नंबर
CS का पेपर होगा जो कॉमन रहता है सब में, और उसके बाद से फिर सब्जेक्ट से आपके थर्ड वाला जो है 80 नंबर का रहेगा। तो पैटर्न वही है, सेम चीज़ है, जिस सब्जेक्ट से होंगे उसका उतना रहेगा। अब भाषा अहर्ता में तो वही बताया, मैंने पहले ही बताया कि भाषा अहर्ता में अगर देखा जाए तो वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद से बहुविकल्पीय होगा, कोई नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं होगा, आप जैसे जानते हैं। और वही जनरल के लिए 40% क्वालिफाइंग के लिए और 36.5, हालांकि एक मेरिट जो बनता है कट ऑफ पे बनता है, मेगा सूची पे बनेगा, ठीक है। 32% इस पे, 34% EBC का होता है, OBC का 36 पॉइंट कुछ है, और SC/ST का वो लगभग 40 से 42% के अंक प्राप्त करना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सेम का सेम है, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सब चीज़ वही है। मोटा मोटी चीज़ में बता दिया। मेरिट लिस्ट पे ही आपका अथी होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, एक एग्ज़ाम देना है, क्वालिफाई करने के कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपका जॉब सुनिश्चित हो जाएगा। इसमें NCL चाहिए, NCL लगा रहेगा, और सामान्य प्रशासन के द्वारा आरक्षण का प्रावधान जैसे था वैसे ही रहेगा, और आरक्षण का दावा नहीं करने पर कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और बिहार के मूल निवासी हैं उनको बिहार राज्य के बाहर निवासी व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, ऐसे इन्होंने लिखा है, और आरक्षण जो मिलेगा केवल यहीं के लोगों को मिलेगा। लेकिन बाहर सब कुछ सकते हैं, सबके लिए ये है। और निवास जाति आय जो है वो सब लगेगा ही, और EBC के लिए NCL लगता है तो NCL लगेगा, NCL होगा वो। तो ये डॉक्यूमेंट भी हो गया, अहर्ता भी हो गया, मैंने वो बता दिया, मोटा मोटी ये सीट बता दिया गया। उसके बाद से सीट में बता ही दिया, और ऑनलाइन का डेट जो है उसको शुल्क कितना लगेगा वो देख सकते हैं हम लोग। शुल्क इसमें वही चीज़ लगता है, 750 रुपये जनरल के लिए लगेगा, जो EBC वगैरह में है उनके लिए 200, अनुसूचित में जो है उनके लिए 200, अन्य सभी उम्मीदवार बाहर के जितने भी हैं उनके लिए 750 रुपये का इसमें फ़ी है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट डेट आप यहाँ पे देख लीजिए कि ऑनलाइन का जो डेट है, ऑनलाइन का डेट 2 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और 28 तक, यानी 26 दिन इन्होंने समय दिया, 5 तक लास्ट आप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये 2 तारीख से शुरुआत होगा, पहले ही इन्होंने दे दिया। इसका मतलब साफ है कि TI-4 की बहाली जो है वो भी बहुत ही जल्द, अब हमें हो सकता है कि जुलाई में उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, और स्टेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, उसमें भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं। तो चूँकि डोमिसाइल को लेके मामला भी फंसा हुआ है, इस वजह से उस बहाली में लेट हो रहा है। तो आई होप इसमें जब आप देख लें कि डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है तो उम्मीद उसमें भी है कि डोमिसाइल लागू उसमें भी ना हो, और बहुत जल्द देखने को आपको, जहाँ तक मेरा मुझे सोर्स से पता चला है, देखने से मुझे लग रहा है कि जुलाई तक उसका भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। और अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाते हैं कि नहीं ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, तो तब तक इलेक्शन आ जाएंगे तो संभव तो नहीं दिख रहा है, बट नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा, TI-4 आएगा, इससे तो ये कंफर्म हो ही गया है। तो ये सारी चीज़ें थे, ठीक है। आइए मैं सारी चीज़ बताया। अब आप इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाउट को आप लिख सकते हैं, जितने भी डाउट होंगे उसमें लिख दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है और ये जानकारी कैसा लगेगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप भविष्य के टीचर बनने जा रहे हैं बिहार में, तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई अच्छे से करिए, मेहनत करिए, और एक सीट अपनी पक्की ज़रूर करिए। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई भी जानकारी आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऑथेंटिक नोटिफिकेशन ज़रूर मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।